बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिंडी पॉइंट और मुझे कहते हैं ताहिर खान। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिंडी पॉइंट पर हमेशा हम आपके ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं जो एक गैर मामूली लोग होते हैं या अपना एक ऐसा मकाम बनाया होता है जिन्हें माशरा जानता है, या फिर अपना एक मकाम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी सलाहियतों को उजागर करके। आज जो दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख ही रहे होंगे, ये एक ऐसे दो भाई हैं जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्ती डिवाइस तैयार की है। वो डिवाइस क्या है, क्या काम करती है और हम जैसे लोगों के क्या काम आ सकती है, हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इमरान अली से और उज़ैर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इमरान अली? जी बिल्कुल, मेरा नाम इमरान अली है और मेरी एज 19 साल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मैं 21 साल का हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ये जो डिवाइस बनाई, इसका आइडिया किसका था, इमरान का या उज़ैर का? देखें, अगर मैं तफसील से बताऊं आपको, तो हम आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, आधे दिन से ज़्यादा। तो हमारा तकरीबन सारा बचपन ही बग़ैर बिजली के गुज़रा, ऐसे समझ लें। तो फिर जब हमने इस्लामाबाद मूव किया तो हमने देखा कि जहाँ एक तरफ इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सड़कों पर इतनी ज़्यादा बिजली ज़ाया हो रही है, जिन्हें हम आसान अल्फाजों में आउटडोर लाइट्स कहते हैं। सो फिर हम दोनों ने आपस में मशवरा करके ये सोचा कि हमें कोई ऐसी ईजाद करनी चाहिए जो ये बिजली के ज़ियाँ को रोक सके, बिजली वेस्ट ना हो। तो और बिजली बनाने के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते जो बिजली बन रही है कि वो कहाँ कहाँ ज़ाया हो रही है। तो इस ज़ाया को रोका जाए तो पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है वो भी कई हद तक पूरी हो सकती है और लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है। अच्छा उज़ैर, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने आप वैसे एक पसमानदा इलाके कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ बिजली का नहीं है। जब इन्होंने ये आइडिया पेश किया तो आपके माइंड में क्या आया सबसे पहले? मेरे दिमाग में यही आया कि हमारी तो लाइफ जैसे तैसे गुज़र गई है, आने वाले जो डिसेबल लोग हैं जिनकी ज़िंदगी चार दीवारी के अंदर गुजरेगी, तो हम चाह रहे थे उनके लिए, आने वाले डिसेबल्स के लिए कुछ बेहतरी की जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक डिवाइस बनाते हैं मिलके। तो मुझे काफ़ी शौक़ था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, तो सॉफ्टवेयर की क्लासेस में मैंने यूट्यूब से लेनी शुरू कर दी। तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में वो घुसता गया और मुझे लर्निंग होती रही। तो करते करते मैं सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सोचा एक ई-सेविंग डिवाइस बनाते हैं जिसकी मदद से पाकिस्तान भर की आउटडोर लाइट ऑन ऑफ हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद CDA में 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन लगे हुए हैं लाइटें ऑन ऑफ करने में। तो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं इस्लामाबाद में। तो वो लगे हुए हैं लाइटें ऑन ऑफ़ करने में, इधर उधर भाग रहे हैं। फिर भी वो 1.5 घंटा पहले ऑन करना शुरू करते हैं और 1.5 घंटा बाद तक ऑफ़ होती रहती हैं। तो वो 1.5 से 2 घंटा जो लाइट का ज़ियाँ है वो हम बचा सकते हैं इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। इससे आपकी लाइटों का जो लाइफ टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज होते हैं तो हमारी डिवाइस लाइट्स ऑन नहीं करेगी। तो एक तो लाइफ टाइम भी बढ़ जाता है और ऊपर से जो बिजली का बचत होती है। तो हमारा दावा है कि तमाम पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में अगर ये डिवाइस अप्लाई की जाए तो हमारा ये दावा है कि पाकिस्तान में से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। सही है। वर्स, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाया कि जैसे उज़ैर ने बताया कि CDA में जितने भी लोग हैं वो लाइट ऑन ऑफ़ करते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उनको लगता है लाइट ऑन करने में और लाइट को ऑफ़ करने में, जिसमें कि ये 1.5 घंटा जो लाइट ज़ाया होती है अच्छी खासी मायने रखती है। और इस स्टेज पे आके इन जैसे जो, मैं तो इनको बाहिम्मत और बहादुर नौजवान कहूँगा कि व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने ये स्टेप लिया। मेरे और आप जैसे लोग, हम तो गुजरते, हमारे तो माइंड में इस तरह की चीज़ का किसी का ख्याल भी नहीं आया कि हम इस चीज़ को देखें, इसकी तरफ सोचें। लेकिन ये लोग जो इस व्हील चेयर पर हैं और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके इस तरह की वो करते हैं, पॉइंट उठाते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा उज़ैर, ये बताइए कि ये कितना अर्सा लगा इसको सामने लाने में और इसके ऊपर वर्कआउट करने में? तकरीबन इसमें 5 से 6 साल लगे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक तो सपोर्ट किसी के नहीं थी। तो हमने जो करना था खुद से करना था, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं और पहला एक्सपीरियंस जो होता है उसको हासिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लगा है। अगर कोई और बंदा होता हमारी जगह जिसके पास माली हालात अच्छे होते और हालात अच्छे होते तो हमसे जल्दी भी कर सकता था, लेकिन हमारे जो चूँकि माली हालात भी इतने नहीं हैं, उस वजह से काफ़ी हमें मुश्किल आई है।
काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब डिवाइस बन चुकी है। इसमें हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, सेंसर हमने इसमें कोई नहीं लगाया, क्योंकि सेंसर एक नाकामयाब चीज़ है। क्योंकि अगर सेंसर लगा होता है इसमें तो दिन के टाइम पे भी अगर बादल छा जाते हैं तो धूप उससे हट जाती है, बादलों के सामने से हट जाती है। तो उस वजह से ये डिवाइस समझेगी कि शाम हो चुकी है, मुझे लाइटें ऑन कर देनी चाहिए। इस वजह से भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट दिन को ऑन हो जाती हैं। इस वजह से हमने इसमें सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि ये मुकर्ररा वक्त पर ही ऑन ऑफ हो। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर आपने इसके अंदर लगाया है तो वो उसको कैसे मैनेज कैसे करता है उसको? मैंने कहने का मकसद ये किसी कंप्यूटराइज से करता है या कोई चिप सिस्टम है इसके अंदर? इसमें हमने सॉफ्टवेयर लगाया है एक मरतबा। ये जिस शहर में भी आप लगाएंगे इसकी स्क्रीन पे शो किया जाएगा कि आप इस्लामाबाद में एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, लाहौर में। एक बार इसको देना है न कि आपने किस सिटी में लगाना है, वो सिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद नमाज फ़जर के वक्त ये ख़ुद ब खुद ऑफ़ कर देगा लाइट्स को और अज़ान मगरिब के वक्त ऑन कर देगा। इसमें 20-25 मिनट की लिमिट आगे पीछे भी आप इसको कमांड दे सकते हैं, इतनी लिमिट है इसमें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया ये डिवाइस के हवाले से, अब जाहिर सी बात है ये एक चीज़ आपके माइंड में आया, फिर आपने उसको देखा, उसको समझा, आपने इसको सारा वो सामने किया, तो फिर इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं डेफिनेटली वो आपको बाहर जाना पड़ा होगा, बाज़ार से लाने पड़े होंगे। तो इसमें कितनी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि क्या व्हील चेयर पर जाना आना आसान नहीं है, तो क्या क्या मुश्किलात सामने आई इस स्टेज तक पहुँचने के लिए? काफ़ी मुश्किलात होती हैं क्योंकि हम चल फिर भी नहीं सकते, इस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किलात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारे चंद दोस्त अहबाब थे जो कि इंजीनियर का हुनर रखते थे, उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी हेल्प की है। तो उनकी हेल्प से जो काम दिमाग के तौर पे किया जा सकता था वो दिमागी काम सब हमने किया है। इसका डिज़ाइन से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपिंग तक सब कुछ मैंने किया, कंप्यूटराइज सिस्टम सब कुछ। और जो हाथों का करने का काम था वो हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है। अच्छा, अब इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान, अब तक कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है इसका? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कई जगह पर लगी हुई है, जैसे कि अयूब पार्क जैसे बड़े पार्क में ये लगी हुई है और काफ़ी जगह पर ये अभी लगने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा है। ठीक है। अच्छा, बात आपने डेमो की, अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे डेमो के लिए तो क्या सिलसिला, क्या तरीक़ाकार है, कैसे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से आप डेमो देंगे उनको? देखें, एक तो स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दोहरा भी देता हूँ, 03068937 आप मेरे से कांटेक्ट करें। चाहे आप किसी सोसाइटी में लगवाना चाहें या फिर हुकूमती सतह पर कोई ये वीडियो देख रहा है जो हमें सपोर्ट करने के लिए ये डिवाइस अप्लाई करवाना चाहे। सो सबसे पहले तो हम PM इमरान ख़ान साहब से और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मौका दिया जाए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का। ये डिवाइस जितना ज़्यादा चलेगी पाकिस्तान में उतनी ही लोड शेडिंग भी कम होगी, उतना ही पाकिस्तान रोशन होगा और हमें भी ये तौफीक मिलेगी, हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि हम आने वाले वक्त में मज़ीद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी इनोवेशन लेके आएँ। फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके सपोर्ट करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो कोई भी शोबा हो, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया नहीं किया जाता, वो मिलता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि दो भाई व्हील चेयर पर रहकर इतनी ज़बरदस्त सी उन्होंने डिवाइस बनाई जो बिजली की बचत कर सकती है और अच्छी खासी बचत कर सकती है। अगर इनको सपोर्ट की जाए हुकूमती सतह पे या कोई इन्वेस्टर इनको सपोर्ट करना चाहे वो करे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन बात वही आती है यहाँ पर कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करनी होगी। अच्छा इमरान, ये जो डिवाइस है इसे आपने जो बनाया है तो इसे क्या अगर आपसे कोई रेंटल के लिए रब्ता करना चाहे तो रेंट वगैरह पे भी देते हैं आप? जी बिल्कुल, ये कस्टमाइज्ड आइटम है। अगर कोई इसे परचेज़ करना चाहे तो वो भी हम आपका विज़िट करके कि इन पर कितना बोझ है, आप कितनी जगह पर लगवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको लगवा रहे हैं तो वहाँ पर कितना लोड आएगा इस पर, उस लोड के हिसाब से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप इसको रेंट पे लें तो एक तो हम आपको डेमो भी करके दे सकते हैं, आप बिल्कुल जब सेटिस्फाई होंगे तो तब आप लगवाएं।
और दूसरा, अगर आप चाहें कि आप इसको रेंट पे लगवाना चाहते हैं तो हम कुछ टाइम का एग्रीमेंट करते हैं, उसमें आप ये डिवाइस लेके जाएं, उधर लगाएं, हम खुद लगा के देंगे आपको, आप रेंट पे करें, उसके बाद ये डिवाइस भी आपकी मिल्कियत हो जाएगी और आपका रेंट देना भी ख़त्म हो जाएगा और हम आपको लाइफ टाइम जो है मेंटेनेंस भी देंगे, सर्विस यानी कि। फिर जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आप इसे रेंटल पे भी लेते हैं, इसको रेंट पे भी, तो वो कुछ अरसे बाद आपकी अपनी होती है। अगर इसको हम रेंटल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट में ख़रीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ख़रीद रहे हैं आप, उसको उसका रेंट पे करते करते वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। ना सिर्फ अपनी होती है बल्कि लाइफ टाइम आपको उसकी सर्विसेज भी दी जाएंगी, उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी की जाएगी। अच्छा इमरान, इसका लोड का क्या हिसाब किताब होता है कि ये एक डिवाइस कितना लोड उठाती है, या एक डिवाइस से मतलब कितनी जगहों पे काम आती है ये जहाँ पे बोर्ड लगा होता है, एक बोर्ड जहाँ पे कनेक्शन एक लगा होता है, ये वहाँ लगते हैं। जहाँ पर जितने बोर्ड, जितने कनेक्शन लगे होंगे, ये वहाँ लगेगी। अच्छा। और इसमें एक हमने ये स्पेशल चीज़ की है कि जो प्रोडक्ट बनाता है वो 2 काम करता है। एक तो मतलब उसमें कोई मुसलमानों का कोई तौर तरीका नहीं देखा जाता, उसमें वही सब कुछ सेंसर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि उज़ैर भाई ने बताया कि हमने सेंसर को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो सनशाइन को रीड करता है, ठीक है। अगर कभी मौसम ख़राब है, बादल छा गए हैं, तो ये दिन में ही लाइटें ऑन कर देता है। तो एक तो हमने सेंसर इस वजह से नहीं लगाया, और सेंसर के मुतबादल जो हमने काम किया है वो मुसलमानों की जो नमाज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किया है। अज़ान मगरिब के वक़्त ये सारी लाइटें ऑन कर देगा और नमाज फ़जर के वक़्त सारी लाइटें ये ऑफ़ कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा कि अज़ान और नमाज के हिसाब से किया, तो लेकिन अज़ान और नमाज के टाइम तो चेंज होते रहते हैं, जैसे दिन बड़े होते हैं छोटे होते हैं, उसमें ही कैसे मैनेज करता फिर? देखें, ये 365 दिनों का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कोई रद्दो-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उज़ैर ने बताया, इसके आगे एक स्क्रीन आएगी, उस पर तमाम शहरों के नाम चलेंगे। आप चेंज करके एक बार अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे 365 यानी कि पूरे साल में जब जब वक्त चेंज होता है तब तब ये डिवाइस खुद चेंज करती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की, आपको तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये 365 दिन पूरा साल ये ख़ुद मैनेज करती है, ख़ुद टाइम को चेंज करती है, और नमाज और अज़ान के सच में बताया साथ साथ वह ख़ुद लाइट्स को ऑन ऑफ़ करती है। हाँ, अगर आप ख़ुद चाहें कि मैं कुछ इसको मैनुअली आगे पीछे करना चाहता हूँ तो इसमें वो ऑप्शन भी मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने बताई व्यूअर्स के, वो जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम जोन के मुताबिक खुद ही उसको लेके चल रहा होता है और अपडेट कर रहा होता है। अच्छा उज़ैर, ये बताओ कि जब ये डिवाइस बन गई और आपके सामने आई, काफ़ी जगहों में लग भी गई, तो क्या फीलिंग आ रही थी, कैसा महसूस हो रहा था? हाँ, बड़ी खुशी हो रही थी कि एक तो पाकिस्तान में से जो लोड शेडिंग है वो काफ़ी हद तक कमी आएगी उसमें, और पाकिस्तान रोशन होगा तो ऑब्वियसली हम भी रोशन होंगे। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी जहाँ पे, तो खुशी तो ऑब्वियसली होती ही है। तो और भी ज़्यादा खुशी बढ़ जाती है कि हमारे तवस्सुल से पाकिस्तान में तरक्की हुई है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो एक तो ये भी खुशी होती है कि आने वाली जो डिसेबल्ड नस्लें होंगी वो शायद हमें देख के मोटिवेशन हासिल करें और उनके लिए हम सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बने, तो इससे भी काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है। अच्छा इमरान, ये जो डिवाइस है ये मतलब किस सतह तक, अगर आप इसको, आपको कोई सपोर्ट करना चाहे या आपको कोई आपके साथ चलना चाहे, तो किस हद तक जा सकती है, इसको आप किस हद तक लेके जा सकते हैं? देखें, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा करना है तो इसलिए हम किसी को ख़ुद के लिए नहीं कहते कि हमें ये दो, हमें वो दो। हालांकि आपने देखा है जहाँ पर कोई डिसेबल इंसान होता है तो वो अगर और किसी से कुछ नहीं भी मांगता, वो कम से कम ये ज़रूर कहता है कि हुकूमत से मेरी अपील है, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कभी ख़ुद के लिए कुछ नहीं मांगूँगा। मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहता हूँ कि हमने जो ये सारी ज़िंदगी मेहनत करके ये एक चीज़ ईजाद की है, इसको कम से कम आप हुकूमती सतह पर अप्लाई करें जहाँ तक का हमने ख्वाब देखा है इतने सालों मेहनत करके। और अगर ये अप्लाई हो जाती है जहाँ जहाँ हम कहते हैं, यानी कि हुकूमती सतह पर, तो मैं ये दावा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। बस जितने कॉन्फिडेंट कि 2 लड़के हैं और जितनी कॉन्फिडेंट ये बातें कर रहे हैं व्हील चेयर पर बैठ के, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ये ठीक है और मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम लोग इस तरह नहीं करते हैं जितना ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है, वो यही बार बार यही कह रहे हैं कि हमें इनके पर्सनली इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप इनकी डिवाइस को सपोर्ट करें। इनकी सपोर्ट क्या है कि आप इनकी डिवाइस को उनसे परचेज़ करें, अपने अगर आपके पास कोई ऑफिस हैं वहाँ लगाएं, कोई सोसाइटीज़ हैं वहाँ लगाएं, या किसी और बड़े पैमाने पर कोई इन्वेस्टर इनके पास आना चाहे, इनसे ख़रीदे और आगे बेचना चाहे बेच सकते हैं इनसे डिवाइसेस लेकर के। बिल्कुल जी, आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो आप मैंने नंबर दे दिया स्क्रीन पे, आप एंड से देख सकते हैं दोबारा से। किसी भी तरीके का अगर आपको डील वगैरह करना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता करें, हम मुशावरत कर सकते हैं। और दूसरी बात, ताहिर भाई ने एक बात की कि ये कह रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा ताहिर भाई, ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है। हम 3 भाई इस वक्त ऐसी बीमारी में मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिसमें हर रोज़ हमारी कोई ना कोई हड्डी टूटती है। अब ज़रूरत तो हमें भी एक महल की है, हमें भी ऐसे घर की है जहाँ में अच्छे अच्छे एसी लगे हैं, जिसमें हमें भी ऐसी व्हील चेयर्स की ज़रूरत है जिस पर हम कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकें। हमें भी अच्छे खाने की, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है ताकि हम थोड़ा सा हमारी हड्डियाँ कम टूटें। हमें भी अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अपने लिए मुतालबा कोई नहीं करते, हमें जो मर्ज़ी ज़रूरत है, चाहे हमारे पास सोच लें कि अगर खाने को भी कुछ ना हो तो मैं तब भी किसी को ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ दो, मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ चलाएं, ये डिवाइस चलाएं ताकि पाकिस्तान ऊपर जाए, क्योंकि मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे, जब पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो हम सब भी ऊपर जाएंगे। बिल्कुल जी, मेरा कहने का मकसद भी यही था कि जिस तरह इमरान ने कहा कि ये देखिए जिस बात ये होती है कि लोग हाथ फैलाने वाली बात होती है ना, मैं यही मेरा कहने का मकसद है कि ये वो है कि जो कह रहा है कि मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मदद हम लोगों ने कैसे करनी है, इसकी डिवाइस के थ्रू करनी है। इसने जो बनाया है वो हम ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली इनके हालात ठीक होंगे, आगे आएंगे ये लोग, उनके हालात ठीक होंगे और वो अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। जैसे कि उसने बताया कि ये भी है, इनकी ये एक छोटा भाई और है जो व्हील चेयर पर हैं, और इनकी जो बीमारी है ऐसी है कि वो इनकी हर 3 से चौथे दिन इनकी हड्डी टूटती है और वो फिर हड्डी 4-5 दिन बाद अपनी जगह पे वापस आ जाती है, तो इनका जो टेढ़ी होकर वापस आ जाती है। लेकिन इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि वालिद साहब इनके इतने नहीं है अफोर्ड करने वाले 3 बच्चों का इतना इलाज कर सकें या इनको इतनी अच्छी खुराक दे सकें, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे व्हील चेयर पर रह के इतनी मेहनत करते हैं और अपने हर तरह की मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बाप का सहारा बन सके, उनका बाजू बन सकें। इस प्रोग्राम काफ़ी सीरियस होता जा रहा था, तो आपको इनकी एक और क्वालिटी भी है। उज़ैर और इमरान जो बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। उज़ैर थोड़ा सा मतलब संजीदा है, लेकिन इमरान जो है बहुत शरारती है, कॉमेडी बड़ी अच्छी करता है, शेर व शायरी भी करता है और जहाँ मिलता है मुझे तंग भी अच्छा खासा करता है। तो अब मैं चाहूँगा कि एक शेर हम उज़ैर से सुने, फिर और इमरान की तरफ भी आते हैं कि इमरान क्या सुनाएगा। हाँ उज़ैर, क्या सुनाओगे कोई शेर? 2 लाइन सुनाता हूँ आपको कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या कहोगे इमरान, उसने शेर सुनाया, आपने कोई कॉमेडी सुनानी है अब, क्योंकि वो तो संजीदा आदमी है और तुम काफ़ी शरारती आदमी हो। देखिए, इस बात का भी जवाब मैं शेर में ही दूंगा। जैसे आपने कहा शरारती है कि हंसाता हूँ सबको, मुझसे गम की बात नहीं होती, हंसाता हूँ सबको, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी बातें मजाक नहीं होती। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात करके मुझे लगा कि व्यूअर्स से बड़ी गहरी सी बात करके। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इनका एक अपना चैनल भी है जो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है प्यारा पाकिस्तान के नाम से, और आप उज़ैर इमरान सर्च करेंगे उसको आपको वो चैनल मिल जाएगा प्यारा पाकिस्तान के नाम से। इनके चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। इनके प्रोग्राम्स जो पर चल रहे होते हैं बड़े मज़े के प्रोग्राम होते हैं, मैं देखता हूँ, आप देखेंगे तो आप हंसते रहेंगे उसको और आपकी जो टेंशन है वो दूर होती रहेगी। आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इनको भी सपोर्ट करना है, इनकी जो डिवाइस है उसको भी सपोर्ट करना है और जिस हद तक हो सकता है हम लोगों ने इनको साथ लेके चलना है, उनके साथ चलना है। क्या कहोगे अब जाते जाते, क्या पैगाम आपसे आखिर में, पहले उज़ैर से, उज़ैर क्या कहोगे अपने देखने वालों को जाते जाते? यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ आप यही सपोर्ट करें कि इस वीडियो को शेयर करें और पीएम इमरान खान साहब को और शिबली फराज साहब को टैग करें इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके, हमारी डिवाइस प्रमोट हो सके। क्या कहोगे इमरान अब जाते जाते? एक मशहूर ज़माना एक बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है,
लेकिन जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। सो हम भी इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये होगा सिर्फ अल्लाह के बाद आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके खान साहब को और शिबली फराज साहब को टैग करें। अगर जवाब ना भी आए तो आपने घबराना नहीं है। वाह, बस देखा आपने कितने पुरजोश और बाहिम्मत लड़के हैं ये, इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा सा काम कर गए। और फिर यही कहूँगा कि हमने इनको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसा करना है, आपने इनकी वीडियोस, इस वीडियो को भी मुख्तलिफ चैनल पे ही आपको नज़र आ रहे होंगे। जहाँ जहाँ आपको मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरे चैनल की वीडियो को जो ना वायरल करें, जहाँ आपको नज़र आए आप इनकी वीडियो को वायरल करें, इनकी वीडियो जो इनको शेयर करें, ताकि इनकी जो मेहनत है, इनकी मेहनत का सिला मिल सके। शायद हुकूमती किसी अरकान तक इनकी वीडियो पहुँच सके और उनके दिल पे कोई रहम आए और इनसे कोई कांटेक्ट करे। तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी गहराई से इसकी हाय निकली। किस बात पे निकली, इससे पूछते हैं। हुकूमत की बात किया ना आपने। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम, उम्मीद यही कर सकते हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं इमरान और उज़ैर, कि आप लोग तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और अल्लाह ताला करे कि आपकी जो मेहनत है ये रंग लाए। और अगर हुकूमती सतह पर अगर आपकी वीडियो या आप तक कोई अप्रोच नहीं करता तो कोई इन्वेस्टर आप तक अप्रोच कर ले, ताकि जो आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए, उसका आपको फल मिलता रहे। आखिर में फिर ये कहूँगा कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इस प्रोग्राम को भी शेयर करें। जहाँ आपको ये दोनों भाई नज़र आते हैं, इनके प्रोग्राम को वायरल किया करें, ताकि इन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग रसाई हासिल कर सकें और इन तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।